नाजरीन, इस वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पर और अराउंड जो है और बिजनेसेस के ऊपर कि क्या होगा, रियल एस्टेट सेक्टर कब ऊपर आएगा, हालात कब बेहतर होंगे, ओवरऑल जो उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है ये कब तक बेहतर होगा। देखिए, हम कुछ अगर हकीकी हकाइक के ऊपर अगर गौर करें तो एक तो ये जो सिचुएशन इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर की है, जो मार्केट इस वक्त डाउन है और अराउंड कुछ एरियाज़ में 50% तक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डाउन हो गई हैं। नाज़रीन देखिए, इसमें दो सेगमेंट को मैं डिवाइड करूंगा। एक वो है जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है, एक वो सेक्टर है जो प्लॉट्स हैं, ओपन प्लॉट्स हैं, फाइल्स वगैरह हैं। जिन इलाकों में ओपन प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, वहाँ तो डेफिनेटली अराउंड 30-40% जो है मार्केट डाउन हुई है। इसके अलावा जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है, बिल्डअप प्रॉपर्टी में अगर हम बहरिया या डीएचए को छोड़ दें, डीएचए मीन्स डीएचए फेज़ 9 या डीएचए सिटी, तो ओवरऑल कराची के अगर सिनेरियो में हम देखें तो बिल्डअप प्रॉपर्टी की वैल्यू पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली इसका पैरामीटर्स ये है, इसका ताल्लुक डिमांड और सप्लाई से है। पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में बैकलॉग जो है वो हमेशा से कोई 1 करोड़ घरों का रहा है, 10 मिलियन घर की शॉर्टेज जो है वो ऑलरेडी रही है। बन पाते हैं जो वो बहुत ही कम है, थोड़े हैं, अराउंड को 2.5-3 लाख घर जो है वो बन पाते हैं। तो एक ग्रेजुअली जो स्कैरसिटी है वो बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट मोस्टली जो है वो बिल्डअप प्रॉपर्टी पर आता है, ओपन प्लॉट्स के ऊपर इतना नहीं आता। अब हम बात करेंगे ओवरऑल सेक्टर की। तो देखिए, इस वक्त जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था पिछली पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में कि इतना जो है वो डाउनफॉल आएगा। इसकी देखिए बहुत सारी वजूहत हैं। मैं अगर डीपली अगर इसमें जाना चाहूँ तो सिंपल इस पर आप इन्फ्लेशन रेशो देख लें, डॉलर्स की प्राइस जो हाई हुई वो देख लें, पेट्रोल की प्राइस एकदम से हाई की, जिसकी वजह से हर आदमी का बजट, हर सफ़ेद पोश आदमी का बजट, हर फैमिली का बजट जो है मुतासिर हुआ। घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे थे लोगों के, तो वो क्या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे। एक बहुत अहम पार्ट जो था फॉरेन इन्वेस्टर्स का, या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके एतमाद को धचका जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाकर किया गया। जो भी इसके सर्कमस्टांसेस थे और जिन लोगों को लाया गया हुकूमत ने, उन सब के चेहरे आपके सामने हैं, उनके सारे करेक्टर आपके सामने हैं। तो एक अदम एतमाद की कैफियत जो है तारी हो चुकी थी और अब भी ये बरकरार है। ये हालात कब से ही होंगे, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कोई 1.5 से 2 साल, यानी 2024-2025, 2024 को भी मैं नहीं मानता कि 2024 में जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 2025 के मिड में जाकर कुछ हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। इसके कुछ रीजंस ये हैं। 2025 का मैं फिगर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ कि 2024 में इलेक्शन है, फेब में इलेक्शन होंगे और जितने भी सेंसस हैं, जो भी शुमारियात के इदारे हैं या जो एक ओपन ऑब्जर्व वो हैं, उन लोगों का एक तज्जिया है कि ये जो उसमें मैंडेट आएगा अगली हुकूमत का, वो स्प्लिट होगा। कोई 1/3 मेजोरिटी जो है वो हासिल नहीं कर पाएगा। एक मखलूत हुकूमत बनेगी जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ होंगी और फिर वही हाल होगा जो आपको पता है पिछले 70 सालों से हमारे यहाँ जो हो रहा है, बार्गेनिंग, बाइंग, हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह के मामला होंगे और किसी को हुकूमत चलाना जो है मुश्किल हो जाएगा। चंद सीटों से जो है वो हुकूमत बनेगी और इसी से गिरेगी भी। तो एक कोई मेरा अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक मैं यही कह सकता हूँ कि कोई जो भी आएगा वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ग्रेजुअली जब हुकूमत आ जाएगी, एक ऐसी हुकूमत जो जमहूरी होगी, देन इसका इफ़ेक्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है मईशत पे भी पड़ेगा और लोग कुछ चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। आपको देखा है कि इस वक्त तो कोई भी चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। एक मुंतखब हुकूमत आएगी, उसको फैसले लेने में आसानी होगी और वो बेहतर तौर पर कुछ प्लान करके आएगी। तो मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन है कि न सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर बल्कि ओवरऑल मईशत जो है उसका पहिया रवां हो जाएगा। इन हालात में अगर आपने एक और चीज़ ऑब्जर्व की होगी, इन्फ्लेशन के साथ साथ जो बैंक का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
तो जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग का एक सेगमेंट था, लोग मॉर्गेज कराते थे अपनी प्रॉपर्टी और उससे लोन लेकर और जो है वो काम अपना चलाते थे, अपना हाउसिंग नीड को पूरा करते थे। वो भी बुरी तरह मुतासर इस सेंस में हुआ है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा बैंक्स के हो गए हैं, जो इंटरेस्ट है और जो इंस्टॉलमेंट है वो एक बड़ा हेवी अमाउंट हो गया है, तो इस वक्त वो भी एक तरह से स्टक हो गया है मामला। दूसरी बात, अगर आप एक और जो पैरामीटर देखें, असल में रियल एस्टेट में दो सेक्टर्स अप डाउन होते हैं, एक तो स्टॉक एक्सचेंज और रियल एस्टेट। इस वक्त देखें हम स्टॉक एक्सचेंज में जो पाकिस्तान की पोजीशन जा रही है, कराची स्टॉक एक्सचेंज को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जा रही है। इसका मतलब ये है कि बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आ तो रहा है इस मुल्क के अंदर, मगर लोग प्रॉपर्टी की तरफ या रियल एस्टेट की तरफ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो अदम एतमाद की कमी का शिकार है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये पूरा पर्सपेक्टिव है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही एक अपने नाज़रीन को एक राय दे सकता हूँ कि इस वक्त वो आमतौर पर हर ब्रोकर ये कहता है कि ये बाइंग मार्केट है, बाइंग मार्केट है, आज ले लें, आप इलेक्शन के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बाइंग मार्केट तो है, आप इस वक्त परचेज कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, मगर ये है कि आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म्स नहीं होती। शॉर्ट टर्म्स फ़ायदे जो है वो गेमिंग के लिए होते हैं। लोग एक एरिया क्रिएट करते हैं, एक मसनूई डिमांड, और उसके बाद वो वहाँ रेट एकदम से बढ़ जाते हैं। अगर हकीकतन देखा जाए जो पैरामीटर्स हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। कम से कम 4-5 साल का अगर पीरियड आप जहन में रखें तो आपकी अप्रिसिएशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑलमोस्ट 5 साल का पीरियड में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है प्राइसेस। ईयरली 20% इसके अंदर इंक्रीज होता है। तो मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट्स को करवाएं, मगर झूठे वादे ना करें उनसे कि इलेक्शन के बाद मार्केट सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हुकूमत आ जाएगी। आप कम से कम उनको 2 साल 2.5 साल का पीरियड दें, जिसकी बेस के ऊपर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके, ताकि आप पर भी कोई बर्डन नहीं होगा। बाद में आप पे ब्लेम नहीं आएगा कि मार्केट अप डाउन हो गई है, आपने हमें बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें इन्वेस्टमेंट करा के दी हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरा ओवरव्यू था। मैंने समझता हूँ कि मैं आपको ये बताना ज़रूरी था।